3 ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कौन-सी हैं? आज के इस वीडियो में वही डिस्कशन करेंगे और आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक, हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो सिखाना है, वो इंस्ट्रक्शंस देकर सिखाया जाए, लेकिन बच्चे इंस्ट्रक्शंस तो नहीं सीखते। बच्चे अगर सीखते हैं, तो वो ऑब्ज़र्वेशन से सीखते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलो आपके घर में कोई योगा करता है डेली बेसिस पे, कोई एक्सरसाइज करता है, तो वो बच्चा जब देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा कि कुछ है ये जो डेली किया जा रहा है, वो भी ज़रूर वो योगा या एक्सरसाइज करने का ट्राई करेगा, चाहे सही करे, गलत करे, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेगा। आप उसको इंस्ट्रक्शन मत दो, उसको मत बोलो तू योगा कर। आपके घर में कोई क्रिकेट खेलता है, तो वो बच्चा देखेगा, वो ज़रूर बैट पकड़ने का ट्राई करेगा। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इंग्लिश बोलना सीखे, तो आप खुद इंग्लिश में बात कीजिए, उससे मत बोल कि इंग्लिश बोल। आप बोलना स्टार्ट कीजिए, खुद इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डेली लाइफ में। जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो वो ज़रूर इन वर्ड्स को दोहराएगा। घर में अगर कोई गालियाँ देता है, तो वो एक दिन बच्चा भी ज़रूर वो गालियाँ देगा, चाहे तोतली आवाज़ में गाली देगा, लेकिन गाली ज़रूर देगा। तो आप उसको जितना मर्ज़ी बोल देना कि गाली मत दे, गाली मत दे, घर में अगर कोई गाली दे रहा है, तो वो बच्चा भी ज़रूर गाली देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, और स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो उसकी अर्ली स्टेज में, तो सबसे बेटर यही है कि आप अपने आप को चेंज करो। तो जो आप बच्चे से चाहते हो वैसा आपको खुद भी बनना पड़ेगा। आपको अपनी रूटीन चेंज करनी होगी अगर आप बच्चे की रूटीन चेंज करना चाहते हो। ये सबसे इफेक्टिव वे रहने वाला है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको ज़रूर इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो आज के बाद बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो ध्यान ऑब्जर्वेशन पे देना है। इंस्ट्रक्शन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब काम आती है, लेकिन इनिशियल लेवल पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा काम आती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये रहता है कि हम बच्चों का रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनका बेबी, चाहे बच्चा है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, वो जब उसमें कोई सिम्टम्स आते हैं, कोई फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तभी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। जब बच्चा छोटा, हालांकि बच्चे तो छोटे ही होते हैं, लेकिन मैं जैसे बात करूँ 5 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, ऐसे बेसिस पे आपको रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना है। बच्चों को विटामिन की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, बच्चे का वेट रेगुलर बेसिस पे बढ़ना चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप घर बनाने वाले हो, घर बनाने के लिए पहले बेस बनाना पड़ता है उसका। अगर बेस स्ट्रांग होगा तभी घर भी स्ट्रांग रहेगा। अगर बेस वीक रहने वाला है तो घर कहाँ से स्ट्रांग बन जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे से, कोई बुक है, कोई स्टोरी वगैरह है, वो पढ़ना सीख जाए, बोलना सीख जाए, तो उसके लिए बेस क्या है, उसको एबीसी अल्फाबेट्स अच्छे से आने चाहिए, वर्ड्स बनाना उसको आना चाहिए, वर्ड्स बोलना उसको आना चाहिए। अगर वो सब कुछ होगा तभी वो स्टोरी तक पहुंच पाएगा। यानी कि बेस अगर स्ट्रांग होगा तभी तो आगे सब कुछ सही चल पाएगा। वैसे बच्चों के केस की बात करेंगे, जो स्टार्टिंग के बच्चों के ईयर होते हैं, अगर इस स्टेज में बच्चे हेल्दी रहेंगे तो ही वो आगे भी हेल्दी रहने वाले। और इस टाइम पर कभी-कभी हमें पता ही नहीं होता, बच्चों में कई तरह की डेफिशिएंसी आ जाती है और हमें लगता है कि हाँ, कोई इसी तरह का सिम्पटम दिख नहीं रहा, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन वो बाद में जब बड़ा होता है तब पता लगता है और तब ज़्यादा लेट हो गया होता है। तो इसीलिए ज़रूरी बन जाता है रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराया जाए। हमें बच्चों को कभी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ कि उसका बेटा, उसकी बेटी मोटी है तो मेरा बेटा इतना मोटा नहीं, इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है। मोटा होना और हेल्दी होना दोनों अलग हैं। जो पतला है वो हेल्दी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बच्चों को कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करो, किसी दूसरे के बेटे या बेटी से कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है कि वो 8 महीने में उसे चलना स्टार्ट कर दिया, उसके दांत 3 महीने में आ गए, मेरे बेटे बेटी के अभी तक नहीं आए। हर बच्चा अपने तरीके से ग्रो करता है, डेवलपमेंट हर बच्चे की अलग तरीके से रहती है। बस आपको ध्यान रखना है कि उस वो हेल्दी रहे, उसमें जो भी विटामिन से मिनरल्स, उसमें डेफिशिएंसी वगैरह ना हो, वेट बढ़ता रहे, रेगुलर चेकअप बड़ा ज़रूरी बन जाता है। तो ये मिस्टेक है जो अवॉइड नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में पैसा बचाने की कोशिश करते हो तो वो बाद में लग ही जाता है। तो पैसे के पीछे मत भागिए, टाइम के पीछे मत भागिए, स्टार्टिंग में बच्चों को टाइम दीजिए। रेगुलर चेकअप मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट बन जाता है। बेस स्ट्रॉन्ग, आगे बच्चा स्ट्रॉन्ग। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है बेबी मसाज को लेकर। देखो, इसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि बेबी की मसाज कैसे करनी होती है, लेकिन कुछ फैक्ट्स इससे जुड़े हुए मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये रहती है कि जो बेबी की मसाज है, अगर आपका न्यू बॉर्न है, आपका बेबी होने वाला है, तो इन बातों का ध्यान देना है कि जो बेबी की मसाज है वो बाहर से किसी को मत बुलाएं, खुद वो मसाज कीजिए।
क्योंकि जब आप खुद वो मसाज करोगे तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जो कि आगे भी हेल्पफुल रहने वाली है। खुद सीखिए कि मसाज कैसे करते, और आपका कोई भी जो फैमिली मेंबर है वो अगर मसाज करेगा तो वो ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। बाकी मसाज कैसे करनी होती है वो आपको पता होगा या फिर आप सीख सकते हो। और मसाज का ये रहता है कि हम करते क्या है, स्टार्टिंग के कुछ मंथ तक मसाज करी फिर हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। कम से कम 3-4 महीने तक एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे बच्चे की मसाज होनी चाहिए। और मसाज से होने वाला क्या है, अगर हम एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, एक साइड वो बच्चे जिनकी रेगुलर बेसिस पे मसाज नहीं हो रही है या फिर सिर्फ 5, 6 या 8 महीने तक ही मसाज है, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनके 4 से 5 साल तक रेगुलर बेसिस पे मसाज होती रही। डिफरेंस क्या आ रहा था, यहाँ पर जो बच्चे थे उनकी ग्रोथ यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बट इस साइड जो बच्चे थे उनकी ग्रोथ 45 से 50% तक बढ़ रही थी। चाहे उस बच्चे का बर्थ टाइम पर नहीं हुआ था, टाइम से पहले हो गया था, तब भी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही थी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड अगर हम बात करेंगे वो स्ट्रांग हो रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। जिनकी मसाज कम हो रही थी वो इतने शार्प नहीं बन रहे थे, बट जिनकी मसाज हो रही थी वो उनकी शार्पनेस अलग ही लेवल पर जा रही थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जिन बच्चों की मसाज कम ड्यूरेशन के लिए हुई है उनका जो डाइजेशन प्रोसेस था वो इतना इम्प्रूव नहीं होता। दूसरे एंड पर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग बनता जा रहा था, ईजिली डाइजेशन हो रही थी। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो चिड़चिड़े हो रहे थे, पीसफुल नहीं रह रहे थे, शरारती बनते जा रहे थे। लगे शरारती तो बच्चों का होना अलग चीज़ है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरफ जो बच्चे थे वो एक तरह से पीसफुल थे, नींद आराम से कर रहे थे। सर्दियों में जैसे जुकाम आ जाता है, म्यूकस वगैरह बन जाता है, वैसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रही थी। तो मसाज के कितने ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वो अगर आप 4-5 साल तक मसाज करोगे सिर्फ उसी टाइम ड्यूरेशन की रहने वाली है। ये पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए इफेक्टिव रहने वाली है, पूरी लाइफ उस बच्चे को ये मसाज आपकी हेल्प करने वाली है। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक हैं जो हमें अवॉइड करनी है। तीनों एक बार में फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करा, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे के मत सिखाइए, बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो अपनी रूटीन चेंज कीजिए, जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो खुद करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, रेगुलर चेकअप बच्चे का बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हम या आप क्या पता डॉक्टर ना हो तो आप सही से नहीं समझ सकते हो। इसीलिए इनिशियल लेवल पर, इनिशियल कुछ सालों तक बच्चों को रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास ले जाना है, चाहे वो बीमार है या नहीं है, फिर भी आपको चेकअप के लिए लेकर जाते जाना है अब। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करा वो मसाज को लेकर, मसाज कुछ ड्यूरेशन के लिए नहीं करनी है। मसाज कम से कम 4 से 5 साल तक एटलीस्ट आपको लेके चलना है, और कोशिश करें मसाज जो है वो फैमिली मेंबर करें, ना कि बाहर से किसी को बुला के मसाज करवाओ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पर चाहते हो वीडियो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।